तो अगर 2026 में उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने का सपना है तो ये जानकारी बिल्कुल आपके लिए ही है। चलिए अगले कुछ मिनटों में यूपी टेट परीक्षा से जुड़ी हर जरूरी बात को एकदम आसान भाषा में समझते हैं ताकि तैयारी का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, ये तारीखें, इन्हें अपने कैलेंडर में अभी के अभी मार्क कर लीजिए। देखिए, विज्ञापन 20 मार्च को आएगा और रजिस्ट्रेशन ठीक एक हफ्ते बाद 27 मार्च से शुरू हो जाएंगे। याद रखना है कि फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 26 अप्रैल है और फिर एग्जाम जुलाई की शुरुआत में ही है। ये डेट्स बहुत जरूरी हैं, इन्हें हाथ से जाने नहीं देना है। अब जब तारीखें पता चल गई हैं, तो अगला बड़ा सवाल ये उठता है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। चलिए अब जरा एलिजिबिलिटी यानी पात्रता की शर्तों को ठीक से समझ लेते हैं। देखिए, यूपी टेट परीक्षा के 2 लेवल होते हैं। पहला है प्राइमरी लेवल, मतलब अगर आप क्लास 1 से 5 तक पढ़ाना चाहते हैं, और दूसरा है अपर प्राइमरी लेवल, जो क्लास 6 से 8 के लिए होता है। अब आपको यह देखना होगा कि आपकी क्वालिफिकेशन किस लेवल में फिट बैठती है। हो सकता है आप दोनों के लिए भी योग्य हों। चलिए पहले प्राइमरी लेवल की बात करते हैं। पहली शर्त तो यह है कि ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ साथ या तो आपने 2 साल का डीईएड या डीएड कोर्स पास कर लिया हो, या फिर आप उसके फाइनल ईयर में हो। 4 साल वाला बीएड भी एक ऑप्शन है। इनके अलावा भी कुछ और खास योग्यताएं हैं, तो नोटिफिकेशन आने पर अपनी डिग्री को इन शर्तों से जरूर मिला लीजिएगा। अब आते हैं अपर प्राइमरी लेवल पर। यहां भी बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है। इसके साथ डीएलएड, बीएड या फिर 4 साल वाले इंटीग्रेटेड कोर्स जैसे बीएएड या बीएससी एड का होना जरूरी है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि कुछ कोर्सेज में कम से कम कितने % मार्क्स चाहिए, इसकी भी शर्त होती है, तो उसे नजरअंदाज मत कीजिएगा। तो अब अपनी एलिजिबिलिटी तो पता चल गई। अगला कदम है एप्लीकेशन प्रोसेस को समझना, जो कि पूरी तरह से ऑनलाइन होने वाला है। एक बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट www.upsc.up.gov.in पर ही होगा। किसी भी दूसरी नकली वेबसाइट या लिंक पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिएगा, नहीं तो धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। अब सबसे जरूरी बात, यूपी टेट का फॉर्म भरने से पहले आपको ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। ये एक कंपल्सरी स्टेप है। मेरी सलाह तो यही रहेगी कि आखिरी तारीख का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए और आज ही अपना ओटीआर पूरा कर लीजिए। इससे आखिरी दिनों की भागदौड़ और टेंशन से बच जाएंगे। पूरी प्रक्रिया को इन 5 आसान स्टेप्स में समझ लेते हैं। सबसे पहले ओटीआर पूरा करें, फिर लॉगिन करके यूपी टेट 2026 एग्जाम को चुनें। इसके बाद फॉर्म में अपनी सारी डिटेल्स ध्यान से भरें, फीस जमा करें और आखिर में फॉर्म सबमिट करके उसका प्रिंट आउट लेना बिल्कुल न भूलें। प्रोसेस काफी सीधा है, बस थोड़ा ध्यान से करना होगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन प्रोसेस अब एकदम साफ है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए सारी तैयारी हो रही है, यानी एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा और इसके लिए फीस कितनी लगेगी। अब बात करते हैं फीस की। जैसा कि दिख रहा है, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए हर पेपर की फीस 1000 रुपये है। वहीं एससी एसटी के लिए ये 500 रुपये है और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए ये 300 रुपये प्रति पेपर है। जैसा कि हमने शुरू में ही बात की थी, परीक्षा 2 स्तरों पर है और इसलिए इसके 2 अलग-अलग पेपर भी होते हैं। आइए अब दोनों के पैटर्न को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। प्राइमरी लेवल के पेपर में कुल 5 हिस्से होते हैं और ये सभी कंपलसरी हैं। बाल विकास, भाषा आई जो कि हिंदी है, भाषा द्वितीय, गणित और पर्यावरण अध्ययन। हर सेक्शन से 30 सवाल पूछे जाते हैं, यानी कुल मिलाकर 150 सवाल 150 नंबरों के लिए। अपर प्राइमरी लेवल का पैटर्न थोड़ा सा अलग है। देखिए, पहले 3 विषय तो वही हैं, बाल विकास और दोनों भाषाएं, लेकिन जो चौथा सेक्शन है उसमें एक चॉइस मिलती है। गणित और विज्ञान के शिक्षकों के लिए मैथ्स और साइंस का सेक्शन है और सामाजिक अध्ययन के शिक्षकों के लिए सोशल स्टडीज का। इस सेक्शन से 60 सवाल आते हैं। यहां भी टोटल 150 सवाल 150 नंबरों के लिए ही होते हैं। तो वो मैजिकल नंबर क्या है? वो है 150। मतलब आपके पेपर में कुल 150 मल्टीपल चॉइस सवाल होंगे और इन 150 सवालों को हल करने के लिए आपको मिलेंगे पूरे 150 मिनट, यानी 2.5 घंटे। हिसाब बिल्कुल सीधा है, हर सवाल के लिए 1 मिनट। तो यहां पर स्पीड बहुत मैटर करेगी। और अब वो बात जिसका हम सबको इंतजार रहता है, एक ऐसी खबर जो पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बदल देती है। वो ये है कि इस परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हां, इसका सीधा मतलब ये है कि पूरे 150 सवाल बिना किसी डर के अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। चलिए, हमने बहुत सारी जानकारी को कवर कर लिया है।
अब ऐसा करते हैं कि सबसे जरूरी बातों को एक फाइनल चेकलिस्ट के तौर पर जल्दी से दोहरा लेते हैं। तो ये रही आपकी फाइनल चेकलिस्ट। नंबर 1, तारीखें नोट कर लीजिए। नंबर 2, अपनी एलिजिबिलिटी को डबल चेक कर लीजिए। नंबर 3, ओटीआर का काम आज ही खत्म कर दीजिए। नंबर 4, अपने पेपर का पैटर्न अच्छे से समझ लीजिए। और 5वां और सबसे जरूरी, 26 अप्रैल की डेडलाइन को बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब सारी जानकारी आपके सामने है, पूरा रास्ता एकदम साफ दिखाई दे रहा है। अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है, क्या शिक्षक बनने की इस यात्रा का पहला सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए तैयारी पूरी है?